बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक से दुआ है कि मेरे प्यारे तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से हों। 8th क्लास एक्सरसाइज 1.15 का क्वेश्चन नंबर 2 कंटिन्यू था और आज हम बी पार्ट्स में जो वैल्यूज़ गिवन है इनकी मदद से पार्ट 4 डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन ऑफ सेट्स को वेरीफाई करेंगे मीन डायग्राम की मदद से। इससे पहले एक्सरसाइज 1.15 के क्वेश्चन नंबर 1 को क्वेश्चन नंबर 2 में ए पार्ट्स में जो वैल्यूज़ गिवन है ए बी सी, इसकी मदद से इन 4 लॉज को वेरीफाई कर चुके हैं और बी में जो वैल्यूज़ गिवन है इसकी मदद से फर्स्ट 3 लॉज को वेरीफाई कर चुके हैं। लास्ट लॉ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन ऑफ सेट्स लास्ट पार्ट है क्वेश्चन 2 का, ये आज हम वेरीफाई करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। जिन बच्चों ने इसके लेक्चर नहीं लिए, 8th क्लास न्यू बुक फुल बुक जो है अपलोड हो चुकी है, उसका प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप वहां जाकर बआसानी जो लेक्चर लेना चाहें ले सकते हैं। ये सेकंड रिवीजन में जो एक्सरसाइज रह गई थी 1.15 टू 1.22 तक वो सॉल्व कर रहे हैं। देखें जी प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट बी में जो हमें सेट्स गिवन है वो सेट बिल्डर नोटेशन में है। पहले हम इन्हें कन्वर्ट करेंगे टेबुलर फॉर्म में, ठीक है जी, इस तरीके से। और ये टेबल फॉर्म में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे ये मैंने पार्ट 1 में बता दिया हुआ है, ठीक है जी। अगर हर पार्ट में बताऊंगा तो टाइम वेस्ट होगा, तो इस तरीके से ये आप इसे टेबुलर फॉर्म में राइट कर लेंगे। उसके बाद देखें जो हमारे पास पार्ट 4 है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, तो इसमें सबसे पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे। तो लेफ़्ट हैंड साइड में जो हमारे पास ब्रैकेट में वैल्यू है जैसे कि बी यूनियन सी, तो पहले हम बी यूनियन सी फाइंड करेंगे, बी यूनियन सी। अब पहले बी है तो बी की वैल्यू हमारे पास है जी -1 0 1 2 3 4 एंड 5। उसके बाद है यूनियन किसके साथ, सी के साथ। तो सी की वैल्यू हमारे पास है 8 एंड लेस दैन 8 तमाम एलिमेंट। ये यहाँ पर कंटिन्यू है माइनस वाली जगह पर, -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ये हमारे पास सी की वैल्यू है, ठीक है जी। तो इनका लेंगे यूनियन बी यूनियन सी। बी यूनियन सी में हमने इन दोनों सेट्स के तमाम एलिमेंट राइट करने होते हैं, ठीक है जी। तो इसमें देखें जी -1 0 1 2 3 4 5 ये एलिमेंट इसमें भी मौजूद है, तो ये सेट बड़ा है तो इसे हम आंसर में राइट करेंगे। -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 इन दोनों सेट्स के तमाम एलिमेंट इसमें आ चुके हैं और कोई एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। तो बी यूनियन सी हमारे पास ये आ गया है, ठीक है जी। अब हमने क्योंकि कंप्लीट जो हमारे पास है लेफ़्ट हैंड साइड वो है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो ये हमने करना है फाइंड। तो सबसे पहले ए है, तो ए की वैल्यू हमारे पास है 8, ये आपके सामने है 8 9 10 11 अप टू 25। ये टेबुलर फॉर्म में आपने ये सेट्स कैसे राइट करनी है, अगेन आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने ये समझना हो तो आप पार्ट 1 जैसे कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ये पार्ट 4 है, पार्ट 1 में मैंने इन डिटेल बताया हुआ है, ठीक है जी। तो वहाँ से आप ये समझ सकते हैं। तो ए हमारे पास है 8 9 10 अप टू 25, ये हो गया। फिर इंटरसेक्शन हमारे पास बी यूनियन सी जो हमने ये फाइंड किया, ये राइट करेंगे। ये कंटिन्यू है यहाँ पर -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ठीक है जी। अब इन दोनों का हमने फाइंड करना है इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब देखें जी इंटरसेक्शन में आपने
कॉमन एलिमेंट राइट करने होते हैं, जो दोनों सेट्स में मौजूद हों वो हमने राइट करने होते हैं। अब देखिए 8, 9, 10 अप टू 25 और यहाँ पर 8 और 8 से लेस है, तो इन दोनों में सिर्फ़ और सिर्फ 8 कॉमन है। तो ये हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर आ गया है। ठीक है जी। अब हम लेफ़्ट हैंड साइड को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर वेन डायग्राम ड्रा करेंगे, दोनों साइड्स की, लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की। ये इस तरीके से आप ड्रा कर लेंगे। ये हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड है, ए इंटरसेक्शन इनटू बी यूनियन सी, इसे आप फिग 1 का नाम दे देंगे। और ये राइट हैंड साइड है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, इसे आप फिग 2 का नाम देंगे। आप देखेंगे लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों शेप्स में शेडेड एरियाज सेम होंगे। ठीक है जी। इस तरीके से आप वेन डायग्राम यहाँ पर ड्रा कर लेंगे। ठीक है जी। तो इसके बाद आपने वेन डायग्राम के नीचे राइट करना है राइट हैंड साइड। पहले हम ये लेफ़्ट हैंड साइड को यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। देखें जी, हमारे पास जो आंसर है वो हमारे पास आंसर आया है 8। लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर हमारे पास 8 आया है। तो यहाँ पर जिस एरिया में 8 राइट किया हुआ है उस एरिया को हम शेड करेंगे। जैसा कि हमारे पास 8 है, इसे हम शेड कर देंगे। आंसर में जो एलिमेंट होंगे वो एलिमेंट जिस एरिया में मौजूद होंगे उस एरिया को हम शेड करेंगे इस तरीके से। अब लेफ़्ट हैंड साइड का जो शेडेड एरिया है वो ये है। ठीक है जी। इसे फिग 1 कहेंगे। अब हम फाइंड करेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हमारे पास ये है, तो इसमें जो आंसर आएगा उन एलिमेंट के एरिया को यहाँ पर हम शेड करेंगे। ठीक है जी। फिर आप देखेंगे इन दोनों के शेडेड एरियाज़ जो हैं वो सेम होंगे। चलिए जी, अब हम करते हैं राइट हैंड साइड। मैंने शेप्स वगैरह अलग पेज पर बनाई है, आपने यहीं पर बनानी है। ठीक है जी। अब जो राइट हैंड साइड हमारे पास है वो है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। अब सबसे पहले हम जो ब्रैकेट में है ए इंटरसेक्शन बी, पहले हम ये फाइंड करेंगे। ए की वैल्यू हमारे पास क्या है जी, वो है 8, 9, 10 अप टू 25। इंटरसेक्शन बी की वैल्यू हमारे पास क्या है जी, वो है -1 एंड 0, 1, 2, 3, 4, 5 तक है। ठीक है जी। अब ए इंटरसेक्शन बी यानी कि इन दो सेट्स में जो कॉमन एलिमेंट है वो हमने राइट करने हैं। अब यहाँ पर देखें जी, यहाँ पर देखें ये 8, 9, 10 अप टू 25 और ये -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, तो इनमें कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो ये एम्प्टी सेट होगा। इससे आप रिप्रेजेंट करें या इससे करें। ठीक है जी। तो अब हम फाइंड करेंगे ए इंटरसेक्शन सी। अब ए इंटरसेक्शन जो सी है, ए आपके पास है जी 8, 9, 10 अप टू 25 तक। इंटरसेक्शन सी हमारे पास क्या है जी, सी हमारे पास है ये माइनस वाले अप टू है, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक। अब हमने इन दोनों का फाइंड करना है इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी। अब इन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है वो राइट करेंगे। अब इन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है, अब देखें ये स्टार्ट हो रहा है 8 से और ये सेट एंड हो रहा है 8 पर, तो सिर्फ और सिर्फ 8 ही कॉमन है। इन दोनों सेट्स में 8 कॉमन है, तो इसका ए इंटरसेक्शन सी का जो हमारे पास आंसर है वो है 8। जबकि हमने टोटल जो लेफ़्ट हैंड साइड फाइंड करनी है वो ये है हमारे पास, ये हम यहाँ पर राइट करेंगे कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी।
अब ए इंटरसेक्शन बी जो है हमारे पास वो है एम्प्टी सेट, ये हमने फाइंड किया हुआ है, ये एम्प्टी सेट है। यूनियन, इसका हमने लेना है यूनियन किसके साथ, ए इंटरसेक्शन सी के साथ, जो कि हमारे पास 8 है, इस तरीके से। अब इन दोनों का आप फाइंड करेंगे यूनियन, तो हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी आ जाएगा। तो इन दोनों सेट्स के तमाम एलिमेंट को हमने राइट करना होता है, तो जबकि यहाँ पर एक ही एलिमेंट है वही हम यहाँ पर राइट कर देंगे। तो इसका आंसर हमारे पास 8 आया। अब सेट्स के लिहाज से आप देख सकते हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर भी 8 है और राइट हैंड साइड का आंसर भी 8 है। अब इससे भी हम यानी कि राइट हैंड साइड को वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे। अब आंसर में जो एलिमेंट हों उसे हमने शेड करना होता है। अब आंसर में यहाँ पर जो एलिमेंट है वो है 8, तो वेन डायग्राम में फिगर 2 में जहाँ पर जिस एरिया में 8 है उसे हम शेड करेंगे, जो कि ये है, तो इसे शेड करें। क्योंकि आंसर में सिर्फ एक ही एलिमेंट है तो यहाँ भी सिर्फ हम एक ही एलिमेंट को शेड करेंगे। तो आप देख सकते हैं लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड यानी कि फिगर 1 और फिगर 2 में शेडेड एरियाज सेम है। तो हमने यही प्रूव करना था। सेट्स के लिहाज से भी हमने जो सेट में एलिमेंट है 8, दोनों में लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है, और जबकि शेडेड एरियाज़ भी इक्वल है। तो आप यहाँ पर राइट करेंगे फ्राम फिगर 1 एंड फिगर 2, फ्राम फिगर 1 एंड फिगर 2 लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। आप ये राइट करें, या आप जो ला जो है ये राइट कर लें, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज़ इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है जी, ये इसका आंसर है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट समझ आ गया होगा। अगर समझ आया है तो लाइक और शेयर करें। आपने इसकी वेन डायग्राम लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के दरमियान में यहाँ पर बनानी है। ठीक है जी, तो ये जो आपने वेन डायग्राम है, ठीक है जी, ये मैंने प्रीवियस पार्ट वाला यूज़ किया है, ये आपने यहाँ पर बनानी है। ठीक है, तो अगर समझ आया तो लाइक और शेयर करें। इस तरीके से प्रॉपर लेक्चर लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर लेक्चर का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँचे। अस्सलाम वालेकुम।